नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा व सुंदरकांड के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कुमार विश्वास द्वारा राम कथा का पाठ किया गया। अधिकतर मंदिरों में दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच बजरंगी की महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों को हनुमान जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। वहीं पीएम मोदी ने हनुमान जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर कहा कि उनकी शक्ति और कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंगबली। तिहाड़ जेल प्रशासन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई। जेल में केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिए जाने पर आप के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने प्रदर्शन किया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया था। इसको लेकर ही विसरा जांच कराई गई थी। विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। विसरा रिपोर्ट को फिलहाल न्यायिक टीम को सौंप दिया गया है। इससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें भी हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि हुई थी। चीन के कई प्रांत इस वक्त सैलाब में डूबे हैं। चीन में आए इस सैलाब ने लाखों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिण चीन में 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। कई प्रांतों में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अकेले चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस में ही 12 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। आज सुबह मलेशिया की रॉयल मलेशिया नेवी के सालाना कार्यक्रम के रिहर्सल के दौरान 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। ये रिहर्सल लुमूट के रॉयल मलेशियन नेवी स्टेडियम में हो रही थी। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर स्टेडियम की सीढ़ियों पर जा गिरा, जबकि दूसरा स्विमिंग पूल में जा गिरा। हादसे में मारे गए सभी 10 जने हेलीकॉप्टर में सवार क्रू मेंबर थे। भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने उसे मोंगा के रोड़ेवाल गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने बताया कि कई दिनों से फरार चल रहा था और उसे अमृतसर ले जाकर वहां से सीधा असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद सूत्रों से पता चला कि अमृतपाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मारने की तैयारी कर रही थी। पहलवानों ने फिर WFI कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और पहलवान साक्षी मलिक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पुनिया ने कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यह कारण है कि कनॉट प्लेस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस उस पर अपनी कार्यवाही करेगी। वहीं साक्षी ने कहा कि इंतजार करते करते 2.5 महीने हो गए हैं और रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं ये हमें नहीं पता। हमारे सामने अब तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है। रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए और जब तक कुछ फैसला नहीं होता, ये धरना जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के चर्चित कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत की खबर सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता उदय कल से बीमार बताया जा रहा था। चिकित्सकों ने उसे बेहोश कर वहीं पर इलाज शुरू कर दिया था। उसके बाद उसे शाम को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने के 2 महीने बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दूसरे चीते की मौत है। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया है कि जब वह पतंजलि पर उंगली उठा रहा है तो 4 उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को मामले के पक्षकार बनने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 साल तक भ्रामक विज्ञापनों पर की गई कार्यवाही पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और बाबा रामदेव पर अवमानना मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को रखी है। बेंगलुरु के कैंपागोड़ा एयरपोर्ट पर एक यात्री को 10 पीले एनाकोंडा के साथ गिरफ्तार किया गया है। कस्टम अधिकारी ने बताया कि बैंकॉक से आए एक यात्री को रोककर तलाशी के दौरान उसके बैग से अजीब सी आवाजें आई। अधिकारियों ने जब बैग खुलवाया तो 10 पीले एनाकोंडा देखकर उनके होश उड़ गए। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पीला कोंडा आमतौर पर ब्राजील, पराग्वे, बोलीविया और उरुग्वे में पाया जाता है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।